जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीएसटी अपडेट क्लासेस में, जहाँ पे हम आपको जीएसटी की कुछ बेसिक्स टू एडवांस डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था जीएसटी के कुछ सेक्शंस के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था। सेक्शन 22 पढ़ा था लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन पर्सन जीएसटी लेने के लिए लायबल होता है जिस पर्सन का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है। सेक्शन 23 था हमारा नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन पर्सन जीएसटी लेने के लिए लायबल नहीं होता है, जो पर्सन एग्रीकल्चर सप्लाई करता है या एग्जाम सप्लाई करता है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। सेक्शन 24 पढ़ा था कि किस किस केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। फोर्थ हमने पढ़ा था इसके बाद सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 26 डीम रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 27 सीटीपी एंड आरटीपी, एंड हमने पढ़ा था सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जीएसटी में कोई चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं तो वो कब होता है, कितने दिन के अंदर करना होता है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अगर आपने जीएसटी लिया था तो आप किस किस केसेस में सेल्फ कैंसिलेशन कर सकते हैं, या प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 29 में। आपको जो हम आज बात करेंगे वो 4 सब सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होगा सेल्फ कैंसिलेशन, किस किस केसेस में आप जीएसटी खुद से कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड होगा आपका प्रॉपर कैंसिलेशन, जो प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी कैंसिल करेगा वो किस किस केसेस में करेगा, कि क्या क्या आपने प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेंट करा होगा। थर्ड पढ़ेंगे आपका इफेक्ट लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपका जीएसटी कैंसिलेशन होने से पहले और बाद में आपकी लायबिलिटी में कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ेगा। फोर्थ पढ़ेंगे हम इसका डीम कैंसिलेशन, कि कैंसिलेशन मान लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब सेक्शन 1 से। सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 जो कि बात करता है सेल्फ कैंसिलेशन। अगर मान लीजिए आपने जब जीएसटी वॉरंटरी बेसिस पे लिया था या थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी क्रॉस हुई थी, सेक्शन 22 या सेक्शन 24 में आप फॉल कर रहे थे, एंड उसके अकॉर्डिंग आपने सेक्शन 25 के नॉर्मल प्रोसीजर जीएसटी RA01 फाइल करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था, तो उस केसेस में आप किन किन चीज़ों को किस किस चीज़ों के बेसिस पे आप सेल्फ कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा सब सेक्शन 1 का, जो क्लोज ए है, वो बात करता है टू कंटिन्यू ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे एंड कुछ टाइम बाद आपने अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया है किसी अदर पर्सनस को, तो उस केसेस में जो आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो उस केसेस में आप अपना जीएसटी नंबर खुद सेल्फ कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड आता है डेथ ऑफ अ प्रोप्राइटर। अगर वो प्रोप्राइटर है, अगर उसकी डेथ हो गई है, तो जो उसका लीगल हायर है, मतलब मान लीजिए एक फादर थे और वो बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे थे एंड फादर की डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो उनका बेटा होगा या उनका भतीजा, मतलब कोई भी अदर पर्सन जो भी उनका लीगल हायर है, वो उस केसेस में सेल्फ कैंसिलेशन कर सकता है, एंड वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को वो डिक्लेरेशन दे सकता है कि जो इसके ऑनर थे हम बिज़नेस के, उनकी डेथ हो चुकी है एंड जो अब ये जीएसटी है ये उनको कैंसिल करना चाहते हैं। थर्ड आता है आपका अमेलगमेशन एंड डीमर्जर। आप प्रोप्राइटर थे, आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, या आप एक कंपनी थे, आप दूसरी कंपनी में अमेलगमेशन कर रहे हैं, या एक कंपनी से निकल के आप डीमर्ज कर रहे हैं, तो उस केसेस में भी आप अपना जो जीएसटी नंबर है वो सेल्फ कैंसिलेशन कर सकते हैं। फोर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। आप प्रोप्राइटर थे, आप प्रोप्राइटर की जगह अब आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं किसी सेकंड पर्सन के साथ, तो उस केसेस में जो आपके प्रोप्राइटरशिप का जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए थे आप लायबल, वहाँ पे आप उसको सेल्फ कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ये तो आपका सबसेक्शन 1 हो गया, प्रॉपर ऑफिस, मतलब जो आप सेल्फ खुद से कैंसिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर ऑफिसर, जो आपका जो इसका सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 है, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कैंसिलेशन, की प्रॉपर ऑफिसर किस किस बेसिस पे आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रोविज़न कॉन्ट्रावेंट के बारे में, कि आपने किस किस प्रोविज़न्स का कॉन्ट्रावेंट किया होगा, तो उस बेसिस पे जो जीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं। तो इनका फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई। आपने सप्लाई तो करी नहीं, बट आपने बिल्स रेज किया, इनवॉइस इशू किया, जीएसटी में दिखाया, आपने उसका इनपुट का फ़ायदा अदर पार्टी को दिया, बट आपने सप्लाई नहीं की। अगर आप इस प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंट करते हैं, तो उस केसेस में जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। सेकेंड आता है एंटी प्रॉफिटरिंग मेजरिंग, जिसकी जो ये बात करता है, ये सेक्शन 171 के बारे में बात करता है, कि गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स रेट आपको दिया है कि आप इस रेट पे जीएसटी चार्ज करेंगे एंड इतना प्रॉफिट आप इतना बुक करेंगे। तो उस केसेस में अगर कोई पर्सन कॉस्ट, जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट होती है उससे कम में सामान बेचता है, तो वो एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर का कॉन्ट्रावेंट होता है। तो उस केसेस में अगर आप इस प्रोविज़न का वायलेट करते हैं, कॉन्ट्रावेंट करते हैं, तो उस केसेस में प्रॉपर ऑफिसर जो है आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। फिर सेकंड आता है आपका कंटिन्यूस नॉन फाइलिंग ऑफ 6 मंथ्स रिटर्न्स। अगर आप 6 मंथ्स तक, अगर आप रेगुलर में थे एंड आपने वॉरंटरी बेसिस पे जीएसटी RAG01 में फ़ाइल किया था, तो अगर आप जीएसटी नंबर लेने के बाद 6 मंथ तक की रिटर्न्स आप फाइल नहीं करते हैं, तो उस केसेस में प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर भी कैंसिल कर सकता है। थर्ड आता है जो लिंक करता है आपका सेक्शन 10 से, कंपोजिशन स्कीम।
अगर आप कंपोजिशन स्कीम में फॉल करते हैं एंड आप 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स, मतलब मान लीजिए 3 साल की जो रिटर्न्स होती है इनकी GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम की, अगर आप 3 साल तक वो फाइल नहीं करते हैं तो उस केसेस पे प्रॉपर ऑफिसर जो है आपका GST नंबर भी कैंसिल कर सकता है। फिफ्थ आता है आपका, अगर फ्रॉडलेंट, मतलब मान लीजिए आपने कोई एक ऑफिसर से अगर उसको लगता है कि आपने जो GST नंबर लिया है वो किसी फ्रॉड या सस्पेक्टेड चीज़ की वजह से उसके लिए लिया है, तो उस बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर भी आपका GST नंबर कैंसिल कर सकता है। एंड सिक्स्थ आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस किया था बट 6 मंथ्स के अंदर आपने उसको स्टार्ट नहीं किया है, आपने GST नंबर ले लिया एंड आपने बिजनेस दिखाया ये वाला, बट आपने उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया या आपने स्टार्ट ही नहीं किया 6 मंथ्स के अंदर, तो उस केसेस में भी जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो आपका GST नंबर कैंसिल कर देगा। तो चलिए, ये तो 2 सब सेक्शंस के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो कि बात करता है इनका इफेक्टिव लायबिलिटी। मान लीजिए आपने GST नंबर कैंसिल किया, GST नंबर कैंसिल करने की वजह से आपके ऊपर उस टाइम पे कुछ इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी या लेट फीस की लायबिलिटी थी या टैक्स की लायबिलिटी थी, या उस टाइम पे कुछ आपको ITC रिवर्स करना था। उस केसेस में अगर आपने सेल्फ कैंसिलेशन का क्लेम अप्लाई किया था तो उस केसेस में GST जो है आपका कैंसिल तो नहीं होगा, वो होल्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जब तक डिपार्टमेंट आपकी GST रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से चेक वेरीफाई नहीं कर लेता है कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है या नहीं। एंड अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी निकल के आती है, उस केसेस में जब तक आप उस लायबिलिटी को पे नहीं कर देते हैं तब तक आपका GST नंबर कैंसिल नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आप सेल्फ कैंसिलेशन के लिए डालते हैं तो आपको लगता है कि वो GST कैंसिल हो गया है, बट वो कैंसिल नहीं होता है, वो फ्रीज हो जाता है, वो होल्ड रहता है। जब तक डिपार्टमेंट आपके GST नंबर को अच्छे से वेरीफाई नहीं कर लेता है कि आपकी कोई लायबिलिटी पेंडिंग है या नहीं है, और कोई लायबिलिटी पेंडिंग होती है तब भी आपका GST नंबर कैंसिल नहीं होता है। जितना भी ड्यू अमाउंट होता है लायबिलिटी का, आपको पहले वो पे करना होता है, उसके बाद ही आपका GST नंबर कैंसिल होता है जी। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ के बारे में हम बात करते हैं। फोर्थ जो सबसेक्शन कहता है वो डीम कैंसिलेशन के बारे में हमने जो बात की थी। डीम कैंसिलेशन का मतलब होता है कि आपने किसी एक एक्ट में रजिस्टर्ड किया, जैसे आपने SGST है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या सेंट्रल में आप करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम CGST भी बोलते हैं। अगर आप किसी एक में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका मान लिया जाता है कि आपने दूसरे में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। सेम वही चीज़, अगर स्टेट SGST में आपका GST नंबर कैंसिल होता है तो मान लिया जाएगा कि आपका CGST में भी कैंसिल हो चुका है, और अगर आप CGST में कैंसिल करते हैं तो मान लिया जाता है कि वो SGST में भी कैंसिल होता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि किस किस बेसिस पे आपका GST कैंसिल हो सकता है, सेल्फ कैंसिलेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स थे, एंड प्रॉपर ऑफिसर आपको किस किस बेसिस पे आपका GST नंबर कैंसिल कर सकता है। तो हाँ दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो काम करते हैं GST का, वो काफ़ी एक रिलेशन, एक बिलीफ पे काम करता है। तो उस बेसिस पे हमारा जो प्रायोरिटी पे जो बेस रहता है वो ये रहता है कि जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हम उनको टैक्सेस से, प्रोविज़न से, पेनल्टी से बचा के रखें कि उनके पास आगे कोई दिक्कत ना आए। तो वही चीज़, अगर आप किसी का GST नंबर कैंसिल करते हैं या फिर आप सोचते हैं कि आप 2 से 3 महीने या 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका GST कैंसिल कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका GST अगर आप 6 महीने तक फाइल नहीं करते हैं और वहाँ पे वो कैंसिलेशन का शोकेस नोटिस आ जाता है आपके पास, तो वो GST कैंसिलेशन नहीं है, वो सिर्फ आपका GST नंबर फ्रीज़ किया गया है, बस होल्ड किया गया है। बाद में का कोई शोकेस नोटिस आता है या उस चीज़ के ऊपर, उस पीरियड के ऊपर कोई केस उठता है, तो उस केसेस में आपका GST नंबर फिर से अनफ्रीज हो जाएगा, और जो भी लायबिलिटी होगी वो टिल डेट तक जो भी लायबिलिटी या पेनल्टी बनेगी वो फिर आपको बाद में पे करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इसे लोगों के साथ शेयर करें, इसे लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को सेव करें, एंड आगे की GST की काफ़ी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।